जय माता दी मैडम। जय माता दी भैया, बताइए। मैडम नीचे सोसाइटी में है ना, सब मिलकर जागरण करवा रहे हैं, तो मैं चंदा मांगने आया हूँ। अगर आपको कुछ देना हो तो माता रानी के नाम पर दे दो, चढ़ावा हो जाएगा आपके नाम का। ठीक है भैया, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हनी, मुझे है ना बहुत तेज से भूख लगी है, मुझे पहले खाना दे दोगी तुम? अरे तुमसे मैंने बोला था ना कि पहले मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद तुम्हें खाना दे दूंगी। लेकिन तुम्हें तो 2 मिनट का सबर नहीं होता, बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो। अरे मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। अरे यार, तुमने तो हद ही कर दी, बच्चों की तरह कर रहे हो। सुनो मेरी बात, पहले मैं माता रानी को चंदा देने जाऊंगी, उसके बाद आके पूजा करने जाऊंगी, फिर जाके कहीं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, समझे? तुम तब तक वेट कर सकते हो तो कर लो, वरना एक काम करो, बाहर जाके खा लो कहीं से। अरे यार, क्या बाहर का जाके खाऊंगा? तुम एक काम करो, कम से कम कॉफी ही बना दो। नहीं बना सकती मैं कॉफी, तुम्हें आती है ना बनाना, खुद बना के पी लो। जब देखो तब भाषण ही देते रहोगे। ये लीजिए भैया, माता रानी के लिए माला और 251 रुपये चंदा। ठीक है मैडम, माता रानी आपको बहुत खुश रखेंगी। अरे भैया, कहाँ खुश रख रही है माता रानी? घर में हमेशा कलेश ही होता रहता है, सुख शांति नाम की तो चीज ही नहीं है हमारे घर में। अच्छा मैडम, वैसे मैडम एक बात बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं भैया, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैडम, जिस घर के अंदर पत्नी की आवाज उसके पति से ऊपर होती है ना, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती। क्योंकि मैडम, हर पत्नी को है ना अपने पति को भगवान के रूप में पूजना चाहिए। और आप तो उनका अनादर कर रही हो। देखो ना, उन्होंने आपसे खाना मांगा और आपने उनको कितनी बुरी तरीके से डांट दिया। मैडम, जिस जिस घर में ऐसे पति का अनादर होता है ना, उस घर में माता रानी की कृपा कभी नहीं रहती। अगर मैडम आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए तो आपको अपने पति का है ना सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका निरादर। अगर आप अपने पति के साथ ऐसे ही करती रहोगी ना, तो आपका घर है ना बर्बादी की ओर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा भैया, लेकिन पति को गलत बोलने से माता रानी की गुस्सा होंगी? पति भी तो एक आम इंसान ही है ना। नहीं मैडम, आम इंसानी तो नहीं है। पति पत्नी का रक्षक होता है। बुरा मत मानना, अगर मान लो आपके पति आपको हमेशा के लिए छोड़ दें तो आपकी कोई इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा आपका? नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपके घर के भी आपको नहीं पूछेंगे। इसलिए मैडम, जितना हो सके अपने पति की है ना इज्जत करनी चाहिए, उनको कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और शायद आपको पता नहीं है, लक्ष्मी जी स्वयं विष्णु जी के चरणों में विराजमान है, तो आप और हम क्या चीज हैं? इसलिए मैडम, जितनी सेवा आप अपने पति की करोगी ना, माता लक्ष्मी की कृपा है ना आपके घर पे खूब बरसेगी। वैसे मैडम, गलती आपकी नहीं है। इस दुनिया में है ना हर पत्नी अपने पति से लक्ष्मी जैसा सम्मान तो चाहती है, लेकिन कोई भी पत्नी अपने पति को विष्णु जैसा आदर नहीं देती। और जिसके घर में पति पत्नी में खूब प्यार हो ना, उस घर में कभी किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं रहती। और हाँ मैडम, एक बात है ना, मेरी हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारा पति भूखा है और आपने मुझे ये चंदा दिया है ना, तो माता रानी इस चंदे को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। क्योंकि भगवान हमेशा यही कहते हैं कि पत्नी के लिए है ना उसका भगवान उसका पति ही होता है। जी भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी बड़ी बात बताई, वरना मैं तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। कोई बात नहीं मैडम। और हाँ मैडम, कल का जागरण है, तो आप और भैया जी को जरूर लेकर आना, ठीक है? जय माता दी। जय माता दी भैया। क्या हुआ हनी? तुम ये अचानक से अपसेट क्यों हो गई? अरुण, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जिस तरीके से तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारे साथ बदतमीजी करती हूँ, वो सब गलत था। आज मुझे मेरी गलती का पछतावा हुआ कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ जितनी भी बदतमीजी की है वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बस जो कुछ भी मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया है, उन सब के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। क्या हुआ हनी, ये अचानक से तुम ऐसे माफी क्यों मांगने लगी? कुछ नहीं अरुण, आज मुझे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ हमेशा प्यार से रहूँ। चलो, बहुत अच्छा हुआ जो जो तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया। अब मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, जाके खाना बना दो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। लेकिन
तुम तो अभी ये बोलनी थी ना कि मैं पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी। भोग नहीं लगाओगी? पहले मैं अपने पति को भोग लगाऊंगी, उसके बाद माता रानी को। अच्छा,